जिला पंचायत का चुनाव हमारा सेमीफाइनल चुनाव होगा और इंशाअल्लाह ताला 27 का चुनाव भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये बी टीम वाला जो तबका है ये पुराना हो चुका है, अब कुछ नया आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाजपा का एजेंट बताती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बोलती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि बी टीम कौन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन के अंदर भी हमारे दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले भाई भी हैं। हम लोग चुनाव भी लड़ाते हैं। कैसे देख रहे हैं तैयारी 29 सीटों पर, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था आपकी पार्टी ने सहारनपुर में, अब कैसा देख रहे हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? पिछली बार लगभग हमने 6 सीटें लड़ाई थी, उनमें 20 से 25 हज़ार वोट हमें मिला था। दूसरे तीसरे नंबर पर हम रोक रहे थे, लेकिन इस बार आवाम का मन और है। आवाम कुछ और सोच रही है, आवाम बदलाव चाहती है। हमने पिछली बार देखा कि हम लोगों ने इमरान के नाम पे, हमने समाजवादी के नाम पे वोट डाला, लेकिन वो लोगों ने टिकट अपना जीतने के बाद में किसी और को बेचने का काम बोला। हमारे साथ दलित समाज भी जुड़ रहा है, हमारे साथ जाट समाज जुड़ रहा है। आप बिहार में देखें, अभी हमारे साथ रंजीत राणा साहब हैं। आप उत्तराखंड में देखें, हमारी जो 2 जिला पंचायत सदस्य जीत के आई थी पिछली बार, वो दोनों की दोनों गैर मुस्लिम थी। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त हम मौजूद है रीढ़ी ताजपुरा में, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेहताब चौहान जी मौजूद हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहां पे प्रभारी बनाए गए हैं। आने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर है। अब पूछते हैं सर, कैसा आपका यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर में आना हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। उसी के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शौकत अली साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी क़यादत में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी हर ज़िले के अंदर जा रही है, हर विधानसभा के अंदर जाकर के कैडर प्रोग्राम कर रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। उसी कड़ी में हम लोगों का आज यहाँ सहारनपुर की बेहट विधानसभा में आना हुआ। धीरे चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे 49 सहारनपुर की बात करें, ये पंचायत सीटें हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या प्रत्याशी उतरेंगे 49 की 49 सीटों पे? आने वाला विधानसभा चुनाव सन 2027 की भी तैयारी है, कैसे देख रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पंचायत का चुनाव पूरे जोर शोर के साथ में लड़ेगी। जिला पंचायत का चुनाव हमारा सेमीफाइनल चुनाव होगा और इंशाअल्लाह ताला 27 का चुनाव भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमें सहारनपुर की आवाम से उम्मीद है कि इस बार सहारनपुर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहाँ से कामयाब करके भेजेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में वोट करने का काम करेगी। लगातार आरोप लगता है दूसरी पार्टियों की, जैसे समाजवादी पार्टी भी आरोप लगाती है और बी टीम कहा जाता है जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी को, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जब आप फील्ड में जाते हैं ये सब चीज़ें सामने आती हैं? अब ये पुराना हो चुका है। ये बी टीम वाला जो तबका है ये पुराना हो चुका है, अब कुछ नया आना चाहिए। देखिए, जो लोग हमें आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते हैं, आप उनसे सवाल करिए कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है तो इंडियन अलायंस के जो सहयोगी दल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाजपा का एजेंट बताती है। आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जाती है तो वही कांग्रेस पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बोलती है। और ये जब दोनों ही पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जाती हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम बोला जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बोलती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि बी टीम कौन है। लेकिन एक बड़ा आरोप और भी लगता है कि ये केवल मुस्लिमों की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल मुस्लिमों की पार्टी है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या सभी वर्गों का सहयोग मिलता है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? आप देखिए, जो लोग एक चश्मे से देखते हैं, मेरा उनके लिए उनसे कहना है कि वो दोनों चश्मे देखें, दोनों आंखें खोल करके देखें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन के अंदर भी हमारे दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले भाई भी हैं। हम लोग चुनाव भी लड़ाते हैं और हम लोगों को कई जगह पर दूसरे समाज का वोट भी अच्छा मिला है। हैदराबाद की हम लोग बात करें तो हैदराबाद के अंदर हमारे कई कारपोरेटर्स हैं जो गैर इस्लामी हैं, जिनका ताल्लुक इस्लाम धर्म से नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर के चलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाईचारे का पैगाम देती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी किसी एक सामुदायिक समाज के लिए नहीं बोलते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मजलूम की आवाज़ बनने का काम करते हैं। चाहे जुल्म किसी भी समाज के ऊपर हो, मजलूम कोई भी हो, उसकी आवाज़ सबसे पहले अगर कोई बनने का काम करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। जिला अध्यक्ष सहारनपुर हमारे साथ मौजूद है। वसीम जी, कैसे देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम? क्या कामयाबी, क्योंकि भारी बारिश थी और फिर भी हम देख रहे हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है, भारी संख्या में चाहने वाले देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप?
मैं सहारनपुर के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मौसम में भी इस तरीके से इतनी भीड़ इस प्रोग्राम में शामिल हुई। मैं सहारनपुर के आवाम और सहारनपुर के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम बता देना चाहते हैं कि जो इस मौसम में भी इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से आने वाले हर चुनाव में इसी तादाद के साथ वोट डालने का भी काम करेंगे। तो वसीम जी, ये भीड़ क्या इकट्ठी इसी में रहेगी आने वाले 33 चुनाव में? कैसे देख रहे हैं आप ये भीड़? क्या चुनाव मतदान में तब्दील होगी? इंशाअल्लाह मतदान में तब्दील होगी। अब आवाम ने मन बना लिया है कि इंशाअल्लाह आने वाला कोई भी चुनाव हो, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं तैयारी 29 सीटों पर? क्योंकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था आपकी पार्टी ने सहारनपुर में, अब कैसा देख रहे हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? पिछली बार लगभग हमने 6 सीटें लड़ाई थी, उनमें 20 से 25 हज़ार वोट हमें मिला था, दूसरे तीसरे नंबर पर हम रोक रहे थे। लेकिन इस बार आवाम का मन और है, आवाम कुछ और सोच रही है, आवाम बदलाव चाहती है। हमने पिछली बार देखा कि हम लोगों ने इमरान के नाम पे, हमने समाजवादी के नाम पे वोट डाला, लेकिन वो लोगों ने टिकट अपना जीतने के बाद में किसी और को बेचने का काम किया। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है हमारा? अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है। तो हम अब आवाम समझ चुकी है, आवाम जिसको वोट करेगी उसी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेगी। इंशाअल्लाह इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत जिता करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे सहारनपुर से। क्या इसमें यहाँ सहारनपुर की बात करें, कुछ और वर्गों का भी सहयोग मिल रहा है क्या? मुस्लिम, क्योंकि ज़्यादातर आरोप लगता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, क्या दलीत समाज जुड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं माहौल आप? हमारे साथ दलित समाज भी जुड़ रहा है, हमारे साथ जाट समाज जुड़ रहा है। आप बिहार में देखें, अभी हमारे साथ रंजीत राणा साहब हैं। आप उत्तराखंड में देखें, हमारी जो 2 जिला पंचायत सदस्य जीत के आई थी पिछली बार, वो दोनों की दोनों गैर मुस्लिम थी। आप कैसे कह रहे हैं? ये एक सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों की पार्टी है। आरोप लगते हैं ना, ये आरोप लगते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि समाजवादी का वोट ना कहीं छिटक ना जाए। अब समाजवादी का वोट नहीं है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अवाम है। हमारे साथ में मेहताब चौहान जी मौजूद थे और जिला अध्यक्ष सहारनपुर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आखिर माहौल क्या है आने वाले 33 चुनाव और सन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर है। इसी क्रम में यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था। देखते रहे हमारे साथ समाचार।